कोई बंदा किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को ख़रीदता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जिस तरह आप टीवी ख़रीदते हैं, आप एलसीडी ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, वॉशिंग मशीन ख़रीदते हैं, जो कोई भी इस तरह घरेलू तसरफ़ की जो चीज़ होती है उसको ख़रीदते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर वो आपको जो मालूमात दी गई हैं या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो बताया गया है कि इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज़ होंगी, इसका ये स्टैंडर्ड है, ये इसका डिज़ाइन होगा, ये इसकी प्रोडक्शन होगी, अगर उसके मुतल्लिक जो दी गई मुताबिक चीज़ नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। बेसिकली इशू वहाँ पे आता है जहाँ पे आपको जैसे आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट चलती है कि ये वॉशिंग मशीन है, ये इतना केजी की है, इस लिहाज से ये काम करेगी, ये प्लास्टिक की बॉडी है, लोहे की बॉडी है, इस तरह की। जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो और यूज़ करते हैं तो जब आपको पता चलता है कि जो उसके ऊपर दिया गया स्टैंडर्ड था, जो उसके मुतालिक आगाही की गई थी, तो वो चीज़ उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरी बात सुने, जैसे अगर अब हम कोई तस्वीर देख रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो बर्गर है उसका साइज़, ओ माय गॉड, डबल पैटी, चीज़, म्यूनीज, ऑल द फ्रेंच फ्राइजेज, अनियंस एंड आइसबर्ग, लेटस, सब कुछ उसके अंदर जो है ना है। और उसके बाद जब हम उसको ख़रीदते हैं, खाने लगते हैं, तो बर्गर का साइज़ भी छोटा हो जाता है और सारी चीज़ें अंदर नहीं होती। तो क्या इस बात पर भी हम केस कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्शन है ना, मैन्युफैक्चर का साइज छोटा होने के ऊपर केस कर दिया यार। नहीं, अब देखिए ना, हर कोई बंदा आपकी तरह अफोर्ड नहीं कर सकता। केस करना या बर्गर खाना? नहीं, बर्गर खाना नहीं, जो उसके साथ धोखा हुआ है, हाँ। उसको कहाँ पे लेके जाएंगे आप? फॉर एग्जांपल आपके नाम पे कोई अकाउंट बना लेता है जी, ये फिज़ा अली का अकाउंट है, वो तो फेक अकाउंट है, आपने तो नहीं बनाया, उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब एक बंदे ने एक प्रोडक्ट खरीदी है, वो प्रोडक्ट अपने दिए गए स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरती है, उसका काम पूरा नहीं होता है, तो उसके साथ तो धोखा हो गया। अब धोखा दो में है, एक उसका फाइनेंशियल हो गया, एक उसका मेंटली हो गया, वो मेंटली अपसेट हो गया। फॉर एग्जांपल कोई मेल अपने घर वालों के लिए वॉशिंग मशीन खरीदता है तो घर से बातें सुननी अलग पड़ेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो केस कर सकता, और फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। लेकिन इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है ना वो ज़रूरी है, वो बेसिक जो लॉ है उसके मुताबिक आप चीज़ खरीदे तो फिर वो लॉ है क्या? क्या वो बता दें। वो लॉ ये है कि जब आप चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपने सबसे पहले जो दुकानदार या जो आपको चीज़ बेच रहा है उसके मालूमात लेनी है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी आप जितनी ले रहे हैं वो क्या है। अब उस तमाम चीज़ों को जब आप ख़रीदते हैं तो उसका आपने बिल लेना है। सबसे जो बेसिक चीज़ है कि आपने उसके ऊपर तमाम वो चीज़ें लिखवानी है जो आपको सेल कर रहा है, वो अपना नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद कीमत, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये चीज़ें लिखवानी है। जब आप चीज़ें ये लिखवा लेंगे, ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास चीज़ें होंगी, वो रसीद होगी, तो आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे। वारंटी कार्ड यू टेक इट, 3 साल की वारंटी, साल की वारंटी, वो आपको वारंटी कार्ड दे रहे होते हैं। हाँ, जो सेल करने वाला है वो अलग से अपना कार्ड और पीछे नंबर लिख देता है, जैसे मैं पर्सनली वो, बट उसके ऊपर फिर बन जाएगा केस। तो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैन्युफैक्चरर ने तो मैन्युफैक्चर करके भेज दी, कंपनी तो बना के चीज़, सर्विस प्रोवाइडर जो है जो सेल कर रहा है उसने फ्रेंचाइज तो खरीदी है, उस पे एजेंट तो बना हुआ है वो। अच्छा, अगर वारंटी खत्म हो गई है सपोज, फिर तो कोई चीज का प्रोडक्ट का यू कैन नॉट जस्ट कानून है, एक वारंटी, एक कंपनी ने एक चीज बनाई है, वो कहते हैं इतने साल तक हम जिम्मेदार हैं, इतने माह तक, इतने दिन तक। अगर वारंटी गुजर गई तो फिर किस चीज का, फिर कोई चीज की शिकायत केस ये वो नहीं बनता। देखिए वो वारंटी का मकसद ही है ना, फिर तो वारंटी का मकसद खत्म हो गया। कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल उतनी देर है, सर्विस प्रोवाइडर तो उतनी देर जिम्मेदार है जितनी देर वारंटी है। ये बताइए कि कंज्यूमर कोर्ट में किस किस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह की शिकायतें आती है? मोस्टली जो होता है ना हमारे यहाँ, मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में या उसके जो जब आप चीज़ ख़रीदते हैं उसके साथ आपको एक उसका वो दिया होता है कि जनाब ये मैं इसका तमाम चीज़ें पढ़ लें, इसमें ये क्वालिटी है, ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जब वो चीज़ उस मयार के मुताबिक नहीं होती है तो फिर हम कंज्यूमर कोर्ट जो है ना वो देखते हैं कि लोग होते हैं। और सेकेंडली जैसा कि आपने पहले सवाल किया कि जो प्रॉब्लम आती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है
जो वारंटी में चीज़ होती है वो वापस नहीं भेजता ठीक होने के लिए। आप उसको कॉल करते हैं, भाई चीज़ तो आपने दी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वो जब आपको अपनी सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता है तो फिर प्रॉब्लम बनती है, फिर भी लोग कोर्ट में जाते हैं। अच्छा, सार्फिन अदालत की इख्तियारात क्या क्या हैं? अब सार्फिन इख्तियार जो कोर्ट है उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा है कि कोई बंदा जिसका कोई फाइनेंशियल डैमेज हो गया है वो कोर्ट में जाए, कोर्ट उस कंपनी के जो ओनर है उसको बुला सकती है, सर्विस प्रोवाइडर को बुला सकती है, इवन के विद द हेल्प ऑफ पुलिस उसको अरेस्ट भी करा सकती है। देखिए जो कंज्यूमर कोर्ट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंज्यूमर कोर्ट ने जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसकी रिकवरी करानी है। तो वो रिकवरी किसी तरीके से जो लॉ में दिया हुआ है कि वो थ्रू पुलिस भी करा सकती है, ये कोर्ट का इख्तियार है। और कानून इसमें बड़ा ताकतवर है कि वो चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो उससे वो रिकवरी करवा के देते हैं। अगर अदालत का फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? हम उस पर अपील दायर कर सकते हैं बिफोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ है, वो हाई कोर्ट में उसकी जो है वो अपील दायर होती है विद इन 30 डेज़। उसमें अच्छा। उसमें मियाद दी हुई है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट होती है उसका जो जज होते हैं वो स्पेशल कोर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये समरी ट्रायल है। अब समरी ट्रायल होने की वजह से यहाँ पे फैसले बहुत जल्दी होते हैं और वो जज इक्विवेलेंट टू सेशन जज होता है, इस जिसकी वजह से उसकी अपील हाई कोर्ट में दायर होती है डायरेक्ट। अब सपोज एग्जांपल मैंने 5-6 हज़ार की एक स्टीम आयरन खरीदी है, वो ख़राब हो गई है, जी। ठीक है। अब 5-6 हज़ार की वर्थ है उसकी, अब जो मैंने केस करना है उसमें कोई कितना खर्चा लग जाएगा, ये बैलेंस भी तो पता होना सामने वाले को, तो फिर केस कर सके। अब चीज़ ये है कि इस पे भी हमारी कम्युनिटी को या हमारे लोगों को आगाही नहीं है कि आप ख़ुद भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप वकील अपॉइंट करें, लेकिन चूँकि मसला वहाँ पे होता है कानूनी जो चीज़ें होती हैं उनको ले मैन जो है वो उसको पता नहीं होता। हाँ वही ना, देखे ना, जितने की इस्तरी ने उसको उस्तरी लग जाए। जी ऐसे है। अब इसलिए फिर वो वकील की जरूरत, अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने इस कानून में ये कहा कि आप खुद भी जा सकते हैं। अच्छा, वो बंदा खुद चला गया, बंदा खुद फिर चला उसका गया। क्या सारा सिस्टम है? अब तकरीबन एप्लीकेशन लिखनी है, क्या करना है, कंप्लेंट दायर करेगा। कंप्लेंट दायर करने के बाद अगर जज समझता है कि ये एडमिसिबल है और इसकी ग्राउंड बनती है, इसका वाकई डैमेज हुआ है, तो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस करेगा। अच्छा। नोटिस करने के बाद दूसरी पार्टी हाजिर होएगी, वो जवाब देगी, फिर एविडेंस होगी, एविडेंस के बाद दूसरी पार्टी की एविडेंस होगी, फिर जाकर और इसकी भाग दौड़ और इसका टाइम पीरियड कितना है जिसमें रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिवली उसको मिल जाए? 6 माह से साल लग जाता है इसको फाइनली डिसाइड होने में। तो 1 साल तक वो जो स्त्री खराब हुई है, बंदा उस स्त्री के लिए करेगा। अब देखिए दो चीज़ें हैं ना, सबसे अब कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं। कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले जहाँ से आपने वो चीज़ ख़रीदी है वहाँ पे आप जाएं, जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसने आपको वो चीज़ प्रोवाइड की है उसके पास जाएं, जनाब ये वारंटी कार्ड है या ये चीज़ है, बिल है जिसकी आपने मुझे वारंटी 6 माह की दी थी और आपने कहा था कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे या इसको हम जो है वो सही कर देंगे। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि वो आपको ठीक कर दे, तो वो आपको 6 माह का और साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। हाय, अच्छा, अगर कोई शख्स कंज्यूमर कोर्ट पे केस करता है, जाता है और उसमें कोर्ट में केस दायर करता है और बताता है ये सारा अपना मसला, तो किस हद तक वो तवक्का रखे कि उसको पॉजिटिवली इंसाफ मिलेगा? 100% उसको तवक्को होनी चाहिए कि हमें जो है ना मुझे कोर्ट से रिलीफ मिलेगा और मिलता है रिलीफ। ऐसी कभी कोई 2% केसेस होते हैं जो ग्राउंड ना होने की वजह से या डैमेजेस ना होने की वजह से या जो होता है वो उसका प्रॉपर उसने दायर नहीं किया हुआ या उसने जो क्लेम किया है वो उसका क्लेम बनता नहीं है, तो फिर उसकी वजह से खारिज होते हैं। अदरवाइज 98% जो केस हैं वो डिग्री होते हैं।